हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचटीआई क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल ड्रा में कुछ ऐसा 3D डिजाइन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और मैं फटाफट से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए हम लोगों को कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। कोरल ड्रा या फिर मैंने ओपन पहले से कर रखा है। और फिर हम लोगों को नई फाइल खोल लेनी है। तो यहाँ पर नई फाइल में मैंने खोल रखी है। तो नई फाइल खोलने के बाद हमें फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट कर लेना है और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। सीधी लाइन खींचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्लिक कर देना है कहीं पे भी पेज पे, और फिर शिफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना है। और जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना चाहिए, इतनी लंबी लाइन सही है, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है और शिफ्ट बटन को छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोगों की सीधी लाइन बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर सीधी लाइन हमने बना ली। अब सीधी लाइन बनाने के बाद हमें क्या करना है? सीधी लाइन बनाने के बाद हमें इसे शिफ्ट बटन दबा के उठाना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। कुछ दूरी पर ले जाकर राइट क्लिक करके छोड़ देना है और फिर कंट्रोल के साथ आर बटन दबा के इसे रिपीट कर लेना है। रिपीट करने से यह सेम सेम दूरी पर इस लाइन की डुप्लीकेट बनती चली जाएगी। और फिर सारे को सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के ग्रुप कर लेना है, ताकि जब हम इसे उठाएं तो ये एक साथ उठे और इसकी पोजीशन गड़बड़ ना हो। यहाँ पर इतना हो गया, हम लोगों का ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर प्लस बटन दबाना है। प्लस बटन दबाने से भी इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस बटन दबा लेते हैं हम लोग। प्लस बटन दबाने के बाद हमें क्या करना है? एंगल ऑफ रोटेशन पे यहाँ पर हम लोगों को 300 डिग्री लिख देना है। यहाँ पर 300 डिग्री हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पर 300 डिग्री पर ये लाइंस रोटेट हो जाएंगी एक साथ। अब यहाँ पर ये जो सीधी लाइन है उसको भी सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी प्लस बटन दबा के डुप्लीकेट कर देना है और यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन में 60 डिग्री लिख देना है। तो यहाँ पर ये दूसरे साइड घूम जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो -300 डिग्री लिख के भी इसे पूरा उल्टा घुमा सकते हैं। अब यहाँ पर इतना काम हो गया हम लोगों को। अब हमें देखना है सबसे कोने वाले को। तो यहाँ पर सबसे कोने वाले को हम लोग देख लिए। अब हमें परफेक्ट जूम चाहिए जिससे कि हम सब चीज अच्छे से देख सकें, कुछ गड़बड़ी ना करें। तो यहाँ पर इतना हम लोगों को परफेक्ट जूम सही है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हमें 5 स्क्वायर्स को काटना है। तो यहाँ पर आपको बता दें किस स्क्वायर से हम लोगों को काटना है और कैसे हम लोग को स्क्वायर पहचानना है। तो यहाँ पर स्क्वायर कुछ ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ झुके हुए हैं सब। वैसे ही हम लोग को 5 स्क्वायर देख के काट देना है। तो यहाँ पर काटने के लिए यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट ऑप्शन को। तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, हम लोग को क्या करना है? दिखने के इसको सेलेक्ट करने के लिए क्रॉप टूल के पास जाना है और यहाँ पर साइड में उसके क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट। तो ये एक एक लाइन को डिलीट करने वाला टूल है। तो यहाँ पे से हम लोग एक एक लाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। 5 स्क्वायर को का हम लोग को लाइन हटा देना है। एकदम हटाते चलते हैं। एक स्क्वायर का हटा दिया, दूसरे स्क्वायर का भी और तीसरे का भी, तीसरे का भी हटा देते हैं और चौथे का भी हटा देते हैं और एक पंचमे का आखिरी वाला है। ठीक, यहाँ से हट गया। एक बार मिला लेते हैं, 1 2 3 और एक 4 और यहाँ 5। ठीक, यहाँ बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमें नीचे से भी सीधी सीधी 2 लाइन पहले काट लेनी है। दोनों साइड से 2 लाइन काट ली। अब यहाँ पर हमें टेढ़े टेढ़े यहाँ पर एक लाइन काट लेनी है सब और फिर इन दोनों को मिला देना है। यहाँ पर मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर फिर से नीचे 2 कदम नीचे जाना है और इस साइड से भी 2 कदम नीचे जाना है। कदम से मेरा मतलब है स्क्वायर्स। ठीक, यहाँ पर फिर हम लोगों को अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ देते हैं और इसे भी जोड़ देंगे हम लोग।
अब जोड़ने के बाद हमें सीधे सीधे लाइंस को बिल्कुल ऐसे काट लेना है। अब यहाँ पर ये हम लोग का कुछ ऐसा हम लोग का खाली स्पेस बन के आ जाएगा। एक साइड की तरह आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्मार्ट फिल टूल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इन सब में कलर भर लेना है। स्मार्ट फिल टूल से कलर भरने से हमें जहां जहां हम लोग क्लिक कर रहे हैं वहां पर एक नया ऑब्जेक्ट मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है। सबको सेलेक्ट कर लेना है मतलब जो हम लोग का स्मार्ट फिल टूल से बना है उन सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबा के हटा लेते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर इन सबको डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट यहाँ पर हो गया सब लाइंस। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी बटन दबा के इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये एक साइड बन के तैयार हो गया है। और फिर हमें इसकी 3 साइड्स बनानी थी। डिजाइन में 3 साइड्स थी, तो हमें इसे 3 साइड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसका डुप्लीकेट तैयार करना है। तो सबसे पहले डुप्लीकेट तैयार करने के लिए इसके रोटेटिंग सेंटर को इसके एक्चुअल सेंटर से उठा के नोड पे ले जाकर रख देना है, ठीक। इतना करने के बाद हमें कंट्रोल बटन दबा के इसे रोटेट कर लेना है और फिर राइट क्लिक करके छोड़ देना है, जिससे कि डुप्लीकेट इसका बन जाएगा। और फिर कंट्रोल के साथ आर बटन दबाना है, जिससे रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या, यहाँ पर हमने इसे ग्रुप नहीं किया है तो ये एक ही बार काम करता है और रोटेटिंग सेंटर को बार बार हम लोग को उठाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटर पे अपने आप पहुंच गया, जबकि हमने यहाँ पर रखा था। ये ग्रुप ना होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ग्रुप नहीं करना है क्योंकि 3 ही बार हमको रोटेट करना है। तो यहाँ पर 3 बार हम लोग अपने हाथों से बिना कंट्रोल प्लस आर का यूज किए रोटेट कर लेते हैं कंट्रोल बटन दबा के। यहाँ पर रोटेट मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर कलर भरना है हमें, तो कलर यहाँ पर भरेंगे। एक साइड हम लोग डार्क ब्लैक या फिर जो कलर भरना आपको सही लगे वो यहाँ पर भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डार्क ब्लैक कलर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा जो सबसे नीचे होता है। और फिर उसके साइड्स में उसके साइड में जितने भी ये छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके साइड्स में है उन सबको भी सेलेक्ट करके इसी सेम कलर का कर देना है। ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक। यहाँ पर ऐसा कलर हम लोगों ने कर दिया है। कलर यहाँ पर करने के बाद हमें क्या करना है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक। एक और कलर हम लोगों को इस वाले में भरना है, तो इस वाले में भी हम लोग कोई कलर भर लेते हैं। व्हाइट कलर हम लोग नहीं भरेंगे क्योंकि व्हाइट कलर पेज का कलर है और उसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को डार्क रखना है, तो यहाँ डार्क रख लेते हैं। और फिर उसके साइड्स में जो जो है छोटे छोटे ब्लॉक उसकी साइड में उन सबको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके में भी कलर वही सेम कलर भर देना है, ठीक। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब सबसे आखिरी वाले ब्लॉक में कलर भरना है। यहाँ पर आप जो कलर चाहें यहाँ पर से भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हल्का कलर चूज कर लेते हैं और फिर जो ब्लॉक्स बचे हैं उन सारे को सेलेक्ट कर लेंगे आराम से। शिफ्ट बटन दबा के यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसमें भी सेम कलर भर लेंगे। यहाँ पर ये हम लोगों का बन गया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फाइनल स्टेप में इसे सारे को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के ग्रुप कर लेना है और फिर इसकी आउटलाइन को नन भी कर लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर पी बटन दबाएंगे, इसे पेज के सेंटर में ला देंगे। और अगर आपको साइज सेट करना है तो सेट कर लीजिए, बड़ा करना है तो कर लीजिए और डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा कोरल ड्रा में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोरल ड्रा में ऐसा 3D डिजाइन बनाने आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।